हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली करने क्या वाले हैं, सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एक सिस्टम है जिसमें लेट से ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है इसमें n पार्टिकल है, 1 पार्टिकल 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये n पार्टिकल का एक सिस्टम है। मान लेते हैं ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया x y, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम है के अबाउट ये रोटेट करे, ठीक है। जब रोटेट करेगा ये जब पूरा सिस्टम रोटेट करेगा तो होगा क्या, ये या लेट से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो होगा क्या, ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो इन सभी पार्टिकल का, यानी एन पार्टिकल सिस्टम है तो एन पार्टिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और एंगुलर मोमेंटम से ही हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इनर्शिया टेंसर। तो कैसे करेंगे इसे डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास सपोज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, जितने पार्टिकल हैं सभी का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम का सम। तो ये हो जाएगा J1 प्लस J2 दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन प्लस Gn यानी nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, R1 क्रॉस P1। तो ये हो जाएगा पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। J2 हो जाएगा R2 क्रॉस P2 प्लस प्लस एंड सो ऑन प्लस प्लस Jn, और Jn कितना हो जाएगा Rn क्रॉस Pn। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम अगर इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखें यूजिंग समेशन सिंबल सिग्मा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2 2 n n। तो इसको लिख सकते हैं Ri क्रॉस Pi, Ri क्रॉस Pi, I फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, ये आ गया कैपिटल J। तो एंगुलर मोमेंटम को चाहे J से रिप्रेजेंट करो चाहे L से रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को J से। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। P क्या है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम की बात जब होगी तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है। P है आपके पास लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे जो Pi है ये क्या है, ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। Ri क्या है, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। Pi हो जाएगा Mi Vi, Pi कितना होगा Mi Vi। मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम वेलोसिटी mv। तो ये हो जाएगा Mi Vi हो जाएगा ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो ith पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय ith पार्टिकल की वेलोसिटी। और हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है यानी Vi जो होती है और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उन दोनों में रिलेशन एक होता है जो कि होता है Vi इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस Ri, यानी V बराबर ओमेगा क्रॉस R। तो ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, V बराबर ओमेगा क्रॉस R, ठीक है। अब क्योंकि ओमेगा सभी पार्टिकल के लिए सेम होगा, चाहे पहला हो दूसरा तीसरा सभी सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, तो इसलिए ये ओमेगा आपका सेम रहेगा सभी पार्टिकल के लिए, बट उनका पोजीशन पार्टिकल का और वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। तो वी आई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई। यहाँ पे हम लोग रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू एम आई, और वी आई की जगह रख दें अगर ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक। तो देखते हैं जे में रखें अगर हम, तो जे बराबर हमने निकाला टोटल एंगुलर मोमेंटम विच इज नथिंग बट आर आई क्रॉस पी आई, ठीक है। तो ये जे हो गया और पी की जगह रख सकते हैं एम बी। अब क्योंकि ith पार्टिकल का है तो ith पार्टिकल का मास एम आई हो गया, और v यानी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल वी आई हो जाएगा, तो एम आई वी आई। अब क्योंकि m आपका स्केलर है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यह ये आ गया हमारे पास आर आई क्रॉस वी आई, और ये हो गया एम आई समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, समेशन कहाँ से कहाँ रन होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, आई इज इक्वल टू 1 to n।
एम आई हो गया, आर आई हो गया यहाँ पे, ठीक है। वी आई को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर आई, रख देंगे यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है। तो ये आ गया इतना। तो अब यहाँ पे तीन वेक्टर हैं, एक है आर आई, एक है ओमेगा क्रॉस आर आई, एक है ओमेगा, और दूसरा है आर आई, यानी आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। तो ये किस तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका हमें पता है क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए डॉट सी इंटू बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो यूज करेंगे यहाँ पे, तो एम आई आपका बाहर हो गया, स्केलर है, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। तो ये ए डॉट सी इंटू बी, ठीक है, माइनस बी ए डॉट बी और इंटू सी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। तो जे बराबर कितना आ गया, एम आई आर आई स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम ही है, आर आई, तो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर है क्या होता है, ए स्क्वायर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आर आई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा था तो ओमेगा को हमने लिख दिया, सो ओमेगा, सो दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और आर आई, तो आर आई क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आईएथ पार्टिकल। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे आईएथ पार्टिकल है तो इसलिए हम लोग लिख देंगे एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप, जेड आई के कैप। अगर पहला पार्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, है ना। क्योंकि ये आर आई है तो इसलिए एक्स आई आई कैप प्लस वाई जे प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। और ओमेगा को लिख देंगे कंपोनेंट फॉर्म में, तो कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है, उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप, उसका वाई कंपोनेंट जे कैप, उसका जेड कंपोनेंट के कैप। तो ओमेगा हमारे पास हो जाएगा ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड के कैप। ये हो गया आर आई स्क्वायर ओमेगा, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तो जो आई कैप डॉट आई कैप होगा 1 होगा, बाकी आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट क्या होगा, एक्स आई, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट है, एक्स आई ओमेगा एक्स हो जाएगा पहला टर्म, फिर वाई आई ओमेगा वाई हो जाएगा, प्लस जेड आई ओमेगा जेड हो जाएगा। और वेक्टर आर आई आपका यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पे वेक्टर आर आई है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको तीन कंपोनेंट हो गए, एक आई कैप का कोफिशिएंट होगा, एक जे कैप का कोफिशिएंट होगा और एक के कैप का कोफिशिएंट होगा। यहाँ से अगर हम देखें, ओमेगा का जो आई कैप का कोफिशिएंट है और आर, तो वेक्टर यहाँ पे क्या है, एलएचएस में वेक्टर है जे, आरएचएस में वेक्टर क्या है, ओमेगा है और आर आई है, ओमेगा है और आर आई है, राइट। तो ओमेगा का अगर हम जे का एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो जे का जब एक्स कंपोनेंट लेंगे तो ये तो एम आई हो गया, ये तो स्केलर, इससे कोई मतलब नहीं। आर आई स्क्वायर ये भी स्केलर है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा, ओमेगा वेक्टर है, तो जे का जब एक्स कंपोनेंट लेंगे तो ओमेगा का भी आपको लेना पड़ेगा एक्स कंपोनेंट, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ओमेगा एक्स माइनस एक्स आई ओमेगा एक्स, ये पूरा स्केलर है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और आर आई का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स आई। सिमिलरली यहीं से अगर हम वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो ये जे वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम आई, इधर हो गया आर आई स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस एक्स आई ओमेगा एक्स, ये पूरा तो ऐसे ही रहेगा। और फिर आर आई का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई आई। इसी इक्वेशन से z कंपोनेंट निकालें तो जे जेड हो जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर, इसका z कंपोनेंट ओमेगा जेड, ये स्केलर है तो ऐसे लिख देंगे। और आर आई, इसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, जेड आई, ठीक। तो हमारे पास इक्वेशन 1 2 और 3, तीन इक्वेशन हो गए। तीन इक्वेशन हो गए, एक जे एक्स का, एक जी वाई का और एक
जे जेड का। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो अब हम क्या करेंगे, पहला इसको लेंगे इक्वेशन वन को लेकर के थोड़ा सॉल्व करके एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इक्वेशन वन जो है इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या है, आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस यहाँ पे एक्स आई ओमेगा एक्स था, वाई आई ओमेगा वाई था, जेड आई ओमेगा जेड, और यहाँ पे क्या था, एक्स आई है। तो एक्स आई का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस एक्स आई ओमेगा वाई प्लस एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। ठीक है, तो अब ओमेगा एक्स वाला कंपोनेंट एक साथ कर लेते हैं, ओमेगा वाई वाला और ओमेगा जेड वाला एक साथ। ये हो जाएगा जे एक्स इज इक्वल टू एम आई, और ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर, ओमेगा एक्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे ओमेगा एक्स है, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, तो माइनस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई, और फिर ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये कर देगा माइनस एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। ठीक है, तो ओमेगा एक्स का कोफिशिएंट हमें पता चल गया, ओमेगा वाई का कोफिशिएंट पता चल गया, ओमेगा जेड का कोफिशिएंट। ठीक, ओके। अब ये क्योंकि समेशन एम आई है, तो समेशन एम आई कहाँ पे है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, का मतलब है समेशन एम आई अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन एम आई, यहाँ पे भी हो जाएगा समेशन एम आई, यहाँ पे भी आ जाएगा समेशन एम आई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई। अब क्योंकि ओमेगा एक्स के ऊपर कोई भी आई नहीं है, राइट, इसका मतलब ओमेगा एक्स क्या है, समेशन से इंडिपेंडेंट है, ओमेगा वाई के ऊपर भी कोई इंडेक्स नहीं है आई का, तो ये भी समेशन से इंडिपेंडेंट है, और ओमेगा जेड भी समेशन से इंडिपेंडेंट होगा, तो जो जहाँ जहाँ पे आई है बेसिकली ये जो हो जाएगा, ये पूरा एक समेशन के ऊपर रन कर रहा है ना, एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई, ये पूरा समेशन के अंदर हो जाएगा, और ओमेगा एक्स आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर आई इंडेक्स नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जब करेंगे तो समेशन एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई हो जाएगा माइनस समेशन एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नॉट दिस इज नॉट इक्वेशन नंबर 4, इसको थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है लेट से ये है आपके पास आई एक्स एक्स, मान लिया हमने ये टर्म हमारा क्या है, आई एक्स एक्स है, और माइनस एम आई एक्स आई वाई आई, इसको हमने मान लिया माइनस के साथ में, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको मान लिया आई एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस के साथ जो पूरा टर्म है इसको हमने मान लिया आई एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है हमने, तो हमारे पास जे एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। ठीक, जहाँ पे आई एक्स एक्स है एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, आई एक्स वाई है माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई एक्स जेड है माइनस समेशन एम आई एक्स आई जेड आई। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को हमने क्या लिख लिया, एक नोटेशन के टर्म में लिख लिया कि अगर x कंपोनेंट लेंगे एंगुलर मोमेंटम का तो हो जाएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई ओमेगा वाई, आई एक्स जेड ओमेगा जेड। सिमिलरली अगर इक्वेशन 2 को हम कंसिडर करें और इसी तरीके से सॉल्व करें तो वहाँ आ जाएगा जे वाई, पहला हो जाएगा आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई, आई वाई जेड ओमेगा जेड हो जाएगा। इक्वेशन 3 को कंसिडर करेंगे तो जे जेड आई जेड एक्स ओमेगा एक्स, आई जेड वाई ओमेगा वाई, आई जेड जेड ओमेगा जेड, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इक्वेशन 2 3 कैन बी रिटन एज जे वाई आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई, आई वाई जेड ओमेगा जेड, जहाँ पे आई वाई एक्स क्या होगा, तो आई वाई एक्स क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास यहाँ आई एक्स वाई था तो ये था माइनस एम आई एक्स आई वाई आई, तो वाई एक्स जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस समेशन एम आई वाई आई एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, आई वाई वाई क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आई एक्स एक्स देखें, वाई एक्स एक्स ये है तो वाई वाई करेंगे तो यहाँ पे आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आई वाई जेड सिमिलरली हो जाएगा माइनस समेशन एम आई वाई आई जेड आई। और इक्वेशन 3 से जब लेंगे तो इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं, जे जेड इज इक्वल टू आई जेड एक्स, सॉरी आई जेड एक्स ओमेगा एक्स, आई जेड वाई ओमेगा वाई, आई जेड जेड ओमेगा जेड, जहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा माइनस एम आई जेड आई एक्स आई
जेड वाई माइनस एम आई जेड आई वाई आई जेड जेड एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर समेशन के साथ में। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन 4 जो कि जे एक्स है, इक्वेशन 5 जो कि जे वाई है, इक्वेशन 6 जो कि जे जेड है, ये तीनों इक्वेशन जो है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन 4, 5 एंड इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज तो जे एक्स जे वाई जे जेड, ये आपका कॉलम वेक्टर हो गया। जे एक्स जे वाई और जे जेड कॉलम वेक्टर। और यहाँ पे आपके पास क्या है? आई एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स। और यहाँ पे कॉलम वेक्टर हो गया ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। तो इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस कर लेते हैं इसको। तो इसको अगर हम करें, थोड़ा सा हमें ब्लैंक स्लाइड पे जाना पड़ेगा। यस इट इज़ हियर। सो हमारे पास क्या है? जे एक्स है, ठीक है, मिनट। तो हमारे पास क्या है? जे एक्स है कॉलम वेक्टर, जे वाई है, जे जेड है, ये चीज़ है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें पता है क्या होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये पूरा इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर ये पूरा रो इस कॉलम के साथ जाएगा, तो आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई वाई जेड ओमेगा जेड। फिर तीसरा क्या जाएगा? ये पूरा रो इसके साथ जाएगा, आई जेड एक्स आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है? इधर भी आपके पास कॉलम वेक्टर हो गया। तो कंपेयर कर देंगे तो जे एक्स कितना आ जाएगा? कंपेयर करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो जे एक्स आपके पास आ जाएगा जे एक्स, ये जे एक्स हो जाएगा पहला एलिमेंट आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। सिमिलरली जे वाई निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या है? ये इक्वेशन 4 है। और ये जे वाई निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, और जे जेड निकालेंगे तो ये तीसरा एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन 4 5। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन 4 5 6 कैसे लिख सकते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने स्लाइड नंबर 5 पे। तो ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन 4 5 6 को। ये जो टर्म है इसको बोला जाता है, यानी 3/3 की जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया टेंसर। क्या बोलेंगे? इनर्शिया टेंसर, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, यानी ये जो मैट्रिक्स इसका डायगोनल एलिमेंट आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड, इसको क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई का क्या मतलब है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोफिशिएंट्स। आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोफिशिएंट। और जो आप डायगोनल टर्म है, मतलब इसके अलावा, इस डायगोनल टर्म के अलावा जितने भी टर्म हैं उनको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये डायगोनल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोफिशिएंट, और इसके अलावा जो टर्म होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।